हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मैकटेक यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन के बारे में आज हमने जो भी यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाया है वो आपकी अगली कक्षाओं में काम आने वाला है। यानी अगली कक्षाओं से मतलब है कि आपका जो ये सेमेस्टर है, इसी सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेम वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये सभी मैकेनिकल ब्रांचेस में इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपका ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, person or group to another. Every communication involves at least one sender and recipient. तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा एक भेजने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। तो वही हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन होता है। मतलब सपोज मैंने आपके लिए कोई मैसेज भेजा और आपने उसको पढ़ा और उसको रिएक्ट किया, तो वो क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन के अलग अलग वे हो सकते हैं, जैसे ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, नोटिस के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट, ये है। इसके बाद ये थी इंग्लिश में, और इसकी जस्ट हमने एक थोड़ा सा रखा है बहुत सारे लोगों के लिए जो कहते हैं हिंदी में भी होना चाहिए, तो हिंदी में भी उनके लिए रखा है। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन कम्युनिकेशन इन हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सर्च करते रहते हैं, तो हमने कहा इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सरलतम उसका बना जाए। तो संचार एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर सूचना स्थानांतरित करने का कार्य है। यानी संचार एक स्थान, जो संचार क्या है, संचार क्या है, एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर सूचना स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। यानी जो सूचना होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करती है। ठीक है। प्रत्येक संचार में कम से कम यानी जो भी संचार है, जो भी कम्युनिकेशन है, उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक भेजने वाला होना चाहिए और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे जब बात आती है, तो जब भी एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा आएगा तो आपको सिंपल सा इतना लिखना है और इस पे एक एक लाइनें अपनी तरफ से थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है, क्योंकि इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इस पे आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा लिखिए इसके बारे में, एक एक लाइनें, दो दो लाइनें लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स। अगर आप नहीं भी लिखेंगे, आप सिंपल सा स्टेप से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और इस तरह से आप इसको लिख देंगे थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करके, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी हमने कहा था कि आप उन चीज़ों को ऐसे लिखेंगे, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पे अब बात आती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये आपके सामने है। इस पे आपको एक एक लाइनें ज़रूर लिखनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा गया है तो ये चीज़ें हैं। ज़रूर नहीं कि आप सारे के सारे पॉइंट्स लिखें, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको 5 से 6 पॉइंट तो ज़रूर लिखने चाहिए, और उसके बारे में बढ़िया से अच्छे से आप सुंदर सजा के कॉपी को एग्जामिनर को इम्प्रेस ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इतना भी लिखा होगा तब भी नंबर मिलेंगे थोड़े बहुत, और अगर आपने सजा धजा के लिखा है तो भी आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन जितना डेकोरेट होगा, कॉपी जितनी साफ सुंदर होगी, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और राइटिंग पे बहुत ध्यान रखना है आपको, अपनी राइटिंग को बहुत इम्प्रेसिव बनाना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी आप छोटी कक्षाओं से आए हैं, अब आप बड़ी कक्षाओं में हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपको अपनी राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। राइटिंग जितनी साफ सुंदर होगी आपकी, उतना इम्प्रेसिव होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, सेंडर है, मैसेज है, ठीक है, एनकोडिंग हो गया, द मीडिया हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, रिसिपिएंट हो गया, आंसर हो गया, नॉइस हो गया। तो डियर स्टूडेंट, राइटिंग पे बहुत फोकस करना है। ठीक है। आपका अभी फर्स्ट सेम चल रहा है, तो फर्स्ट सेम में आपको अभी से बहुत अच्छा, अभी आपकी कक्षाएं शायद शुरू नहीं हुई है, शुरू हो जाएंगी 2 4 दिन में, तो क्लियर हो जाएगा सब।
क्लास में जाएंगे तो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप ये समझ में आएगा, क्योंकि आपको अब कम्युनिकेशन आपने पढ़ा ही है, इंटर हाई स्कूल में तो जरूर पढ़ा है, आगे भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रात दिन आप कम्युनिकेशन से घिरे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ये 100% लगभग आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ये सवाल आपके पास आ सकता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन वालों के पास इंफॉर्मेशन हो गया, स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो गया, रेजिंग मोरल हो गया। तो दोस्तों इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हल्का हल्का आप लोगों के लिए डिफाइन करता हूँ। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन है आपको, आपका ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप कल के दिन कहीं पे आप जाएंगे जॉब करने, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, कैसे देनी है, किसको देनी है, कैसे देनी है, किससे साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे डील करनी है, ये आपका वहाँ पे काम आएगा। और स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग, ये आपको एक प्रोडक्शन लाइन में जब भी आप करने हो या किसी भी फील्ड में आप काम करने हो, तो आपको क्या करना है, एक डिसीजन मेकर बनना है। अच्छा डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, कि जो डिसीजन कैसा हो, अच्छा हो, उसका रिजल्ट भी कम से कम आपने सोच के रखा होगा, हाँ मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, तो ऐसा होना चाहिए। मोटिवेशनल आपको होना चाहिए, अपनी टीम को आपको अप्रिसिएट करके रखना चाहिए, अपनी टीम में मोटिवेशन की भावना को हमेशा डेवलप करना चाहिए। ठीक है, आपका कंट्रोल होना चाहिए अपने लैंग्वेज पे, अपने कम्युनिकेशन पे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा कि आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। रेजिंग मोरल में क्या होगा, आपका मोरल और आपकी टीम का मोरल आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें आपका मोरल भी क्या होगा, आपका और आपकी टीम का मोरल क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो डियर स्टूडेंट, चलो आज के टॉपिक में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।